Hello students, how are you all? I hope and wish to God that you all are be fine always in your home with your family. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7th. Today's topic perimeter and area. What is perimeter and what is area? देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ जो जानना जरूरी है कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन एनी ऑब्जेक्ट, इन एनी टाइप्स ऑफ एरिया। किसी भी फील्ड में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसके बारे में कुछ चीज़ें सोच सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ये पेरीमीटर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया क्या होती है। तो पेरीमीटर और एरिया ध्यान समझिएगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका छत है, आपके घर पे छत होगी, छत के चारों तरफ आप अगर चक्कर लगा रहे हैं, छत पे किनारे किनारे, रेलिंग्स के किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं, तो 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो पेरीमीटर हो गया। तो क्या हो गया, जैसे कोई फील्ड है, उसके चारों तरफ हमें तार लगवाने हैं सुरक्षा के लिए, तो एक चक्कर में जितना तार लगेगा, जैसे मान लीजिए फील्ड है, ये इसके किनारे किनारे का तार लगवाना है, तो 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर की गई वही पेरीमीटर है। और किसी फिगरेबल यानी पॉलीगन का निकालना है तो सम ऑफ इट्स साइड्स, कोई पॉलीगन है उसकी साइड्स का सम क्या होगा, पेरीमीटर। उसके साइड्स का सम ही क्या होगा, ट्राइंगल है तीनों साइड का सम, क्वाड्रिलेटरल है चारों साइड का सम, पेंटागन है पांचों साइड का सम। तो बेटा पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द साइड्स। अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसकी चारों साइड का सम, उसका फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। स्क्वायर का पेरीमीटर चारों साइड का सम या 4 इंटू साइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर उसकी तीनों साइड का सम या 3 इंटू साइड। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे सिर्फ आपको जानना है। अब एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा क्लोज फिगर जो 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, ये पॉलीगन हो गया। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो। जैसे स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन है। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड और सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो तो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, n इंटू साइड कर सकते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, और साइड्स की लेंथ n इंटू साइड कर सकते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स का पॉलीगन है। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज इक्वल टू 3 इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल 3 साइड्स होगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होगा। जैसे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अगर मान लीजिए ए है, ये भी ए है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए तीनों का सम, यानी क्या हो गया 3a, यानी 3 इंटू साइड। उसी तरीके से अगर ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ए है, ये ए है, ये चारों साइड इक्वल होती है, तो चारों का सम कर लीजिए, वही पेरीमीटर होगा, यानी 4a हो गया, 4 इंटू साइड। समझा गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। कैसे होता है अभी देख लीजिए, ये है,
ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये भी लेंथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा। अगर यहाँ से चलना शुरू किए तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर हो गया भाई। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ अपोजिट इक्वल होती है, ट्वाइस ऑफ लेंथ 2L प्लस 2B हो गया, 2 कॉमन कर लीजिए तो आ गया कि नहीं आ गया फार्मूला, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। इसी तरीके से कोई भी फिगर दिया रहे उसकी साइड्स का सम ही क्या होता है, जैसे आप कोई सर्कुलर ट्रैक है तो एक राउंड में जितनी डिस्टेंस आप दौड़ के कवर करते हैं वो उसका पेरीमीटर हो गया। अब एरिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, एरिया क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मेरे पास है तो ऑक्युपाइज प्लेस बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी प्लेस ऑक्युपाई किया जाता है, कवर किया जाता है, वो उसकी एरिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है मेरे पास, ये डस्टर को मैंने यहाँ रख दिया तो ये डस्टर ने इतना जगह कवर कर लिया, ये जगह कवर किया ना इतना, देखिए ये इसकी एरिया हो गई, ये इसकी क्या हो गई, एरिया हो गई। तो ऑक्युपाइज प्लेस बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बुक्स है तो अगर उस बुक्स को हमने यहाँ रख दिया तो इसने इतना जगह कवर कर लिया, ये उसकी एरिया हो गई। क्या हो गई, उसकी एरिया हो गई। तो अब एरिया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ आपके बुक्स में दी गई हैं, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला भी होता है, हम लिखवा दे रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानिए। कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ। तो अगर लेंथ निकालना हो तो एरिया अपान ब्रेथ कर लेंगे, अगर ब्रेथ निकालना हो तो एरिया अपान लेंथ कर लेंगे। अगर पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी साइड निकल जाएगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो बताएंगे आपको। फिलहाल ये फार्मूलाज हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है और इन फार्मूलोज पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। फार्मूला रटे नहीं जाते हैं, जब फार्मूले पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द फार्मूलाज देन ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे एक फार्मूला लगा 2, 4, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज आप लोगों का ये पेरीमीटर एरिया चैप्टर 10 है। क्या है ये, चैप्टर 10। तो अब हम 10A एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बेटा, और बाकी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आगे हम बताएंगे, आगे टॉपिक में आता जाएगा तो हम बताते जाएंगे। अब आपको 10A एक्सरसाइज पढ़ना है, ध्यान समझिएगा। 10A एक्सरसाइज, 10A क्या समझिए। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 350 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 200 मीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड कास्ट ऑफ लेवलिंग। कास्ट ऑफ लेवलिंग, इफ कास्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ इट इज 1 स्क्वायर मीटर इज ₹15। यानी पहली बात तो एरिया फाइंड करनी है और उसके लेवलिंग यानी बराबर करवाने का जो खर्च आता है। जैसे पेंटिंग कोई करता है ना, तो पेंटिंग करता है पर स्क्वायर मीटर इतना लेंगे, उसी तरीके से लेवलिंग का खर्च आता है इतना, कितना है, हाँ इतना स्क्वायर मीटर है, हाँ 1 स्क्वायर मीटर खर्च इतना लगेगा। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ। लेंथ दिया है 350 मीटर। ध्यान दीजिए, जब भी हम पेरीमीटर एरिया क्वेश्चन सॉल्व करें एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, लेंथ और ब्रेथ की यूनिट सेम होनी चाहिए।
अगर लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में होना चाहिए, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो ब्रेथ सेंटीमीटर, चाहे ब्रेथ सेंटीमीटर में तो लेंथ सेंटीमीटर में हो, ब्रेथ मीटर में तो लेंथ मीटर में हो, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। दोनों या तो मीटर में हो, दोनों सेंटीमीटर में हो, दोनों किलोमीटर में हो, दोनों हेक्टोमीटर में हो, दोनों डेकामीटर में हो, दोनों डेसीमीटर में हो, दोनों मिलीमीटर में हो, किसी में हो, बस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जो भी हम पेरीमीटर एरिया क्वेश्चन लगाते हैं तो यूनिट शुड बी सेम इन एवरी ऑर्डर, सभी का ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, इतना मीटर इंटू ब्रेथ क्या दिया है 200 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 7000 स्क्वायर मीटर, या इसको हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर कर देते हैं। एरिया का हमेशा यूनिट्स होता है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। लेंथ और ब्रेथ सिंगल यूनिट में होगी, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी होंगी, लेकिन एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो भी होगा स्क्वायर में होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो एरिया ये हो गया पहला आंसर, तो ये हो गया, ठीक है, पहला आंसर तो ये हो गया। अब कह रहा है कास्ट ऑफ लेवलिंग, कास्ट ऑफ लेवलिंग इज इक्वल टू 70,000, भाई जितना जीरो है उठा के रख लीजिए, और 235 या 70 होगा, इंटू ₹15। 1 स्क्वायर मीटर का लेवलिंग का खर्च है 15 रुपये, तो इतने का खर्च क्या हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो रख लीजिए, और 15 7 जा 105, इतना रुपये हो जाएगा 1,50,000। ये हो गया आपका एक आंसर, ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। इस तरीके से आपका और आंसर इस तरह निकलेगा, क्वेश्चन इस तरह से निकलते हैं। जो चीज़ दिया रहता है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर एंड कास्ट ऑफ फेंसिंग इट 3 टाइम्स विथ अ वायर एट द रेट ऑफ, अब इसी में ये ए वाला पार्ट था, नेक्स्ट पेज पे बी वाला पार्ट क्या है, कह रहा है कि पेरीमीटर एंड कास्ट, तो पेरीमीटर ऑफ लैंड क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है 350 और ब्रेथ है 200, 2 इंटू 550 यानी 1100 मीटर, पहला आंसर तो ये हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। अब इतने में 3 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, ये अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है तो एक बार जब वायर लगेगा तो इसकी पेरीमीटर के बराबर, तो लेंथ ऑफ वायर इन 3 टाइम्स, कह रहा ना कि फेंसिंग 3 टाइम्स, तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड वायर आप 3 टाइम्स, 3 इंटू 1100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर किया, यानी एक राउंड में एक टाइम यानी 1 टाइम्स जितना रिक्वायर्ड वायर लगेगा वो इतना होगा एक बार। अब इसको एक बार लगाया 1100 मीटर, फिर एक बार लगाया 1100 मीटर, फिर एक बार लगाया 3 बार लगाया यानी 3300 मीटर हो गया। तो कास्ट ऑफ वायर क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ, यहाँ देख लीजिए, कास्ट ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹5 इंटू 3300, ये हो जाएगा 16,500। कास्ट ऑफ वायर क्या हो गया 16,500। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगता है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर से कुछ है ना इसमें। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर देन यू कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बाय यू ऑल। और कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया स्क्वायर क्या होता है। अब एरिया लेंथ और ब्रेथ, ये रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ है, लेंथ दिया है ब्रेथ दिया, एरिया निकाल लीजिए, एरिया और लेंथ दिया है ब्रेथ निकाल लीजिए, एरिया और ब्रेथ दिया लेंथ निकाल लीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड, तो पेरीमीटर और साइड दिया है, पेरीमीटर दिया है साइड निकाल सकते हैं, साइड दिया है पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा कैलकुलेशन आपको क्लियर हो, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो देन आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छे से रहिए और फिर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।